नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज हम आईसीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली कहानी संदेह का सारांश तथा उसके अंतर्गत आने वाले प्रश्न उत्तर का पढ़ने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संदेह, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। संदेह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार जयशंकर प्रसाद की रचना है। इस कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य के मन में विविध प्रकार के संदेहों को जन्म देती है, जो कि वास्तविकता से परे होते हैं। उन संदेह एवं भ्रमों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कारण कि व्यक्ति की मानसिकता प्रभावित होती है। अतः इस प्रकार के संदेहों का निवारण आवश्यक है, नहीं तो जिंदगी दुर्लभ हो जाती है। कहानी का सारांश यह है। राम निहाल श्यामा नाम की एक महिला के यहाँ काम करता है। श्यामा विधवा है और राम निहाल उसे अपना शुभ चिंतक, मित्र तथा रक्षक मानता है। एक दिन श्यामा के घर मोहन बाबू और मनोरमा नाम के दंपत्ति आए तथा राम निहाल के साथ गंगा का सौंदर्य निहारने गए। वहां पर पति पत्नी की बातचीत सुनकर यह स्पष्ट हो जाता है कि उन दोनों में वैचारिक मतभेद है। मोहन बाबू को संदेह है कि ब्रज किशोर उसे पागल सिद्ध करना चाहते हैं, जिससे कि ब्रज किशोर उसकी संपत्ति के प्रबंधक बन सके। राम निहाल के मन में यह संदेह या भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मनोरमा उसे चाहती है, क्योंकि उसमें उसे अनेक पत्र लिखे हैं। राम निहाल एक चित्र को देखकर आंसू बहाता है, जो कि श्यामा का है। राम निहाल के हाथ में अपना चित्र देखकर श्यामा को बहुत आश्चर्य होता है। वह राम निहाल के मन के संदेह को दूर करने के लिए कहती है, ना तो मनोरमा दुष्चरित्र है और ना ही वह तुमसे प्यार करती है, और तुमने मुझे मन के विनोद के लिए अच्छा साधन जुटाया है। वास्तविकता यह है कि मनोरमा अपनी सहायता के लिए तुम्हें बुला रही है। जाओ और उसकी सहायता करके लौट आओ, और फिर मेरे यहाँ ही लौट आना। तुमको अभी यहीं रहना होगा। तो यह था कहानी का परिचय और सारांश। तो चलिए आइए हम अब मुख्य पात्रों के चरित्र चित्रण जान ले। तो सबसे पहले मुख्य पात्र है राम निहाल। राम निहाल श्यामा नाम की एक विधवा के यहाँ काम करता है। वह गृहहीन तथा श्यामा के यहाँ आने से पूर्व अनेक स्थानों पर कार्य भी कर चुका है। वह महत्वाकांक्षी है और उन्नतिशील विचारों वाला है। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह किसी भी स्थान पर टिककर नहीं काम कर पाता। अपने बारे में वह स्वयं ही कहता है कि उसका जीवन मृग मरीचिका के समान है। अब वह श्यामा का भी घर छोड़ने का मन बना रहा है, जो कि उसकी शुभचिंतक, मित्र तथा रक्षक है। परंतु उसके मन में एक घटना ने संदेह के बीज बो दिए, जिसके कारण वह विचलित है। वह घटना थी कि कुछ समय पूर्व मोहन बाबू तथा उसकी सुंदरी पत्नी मनोरमा को गंगा घाट पर जाना तथा उनका वार्तालाप सुनना और मनोरमा के स्पर्श की अनुभूति, जिसके कारण उसे संदेह होता है कि मनोरमा उसे चाहती है। मनोरमा ने उसे कई पत्र भी लिखे थे, जो उसके संदेह को पुष्टि करते हैं। मनोरमा और उसके पति मोहन बाबू में वैचारिक मतभेद है, जिसका पता गंगा घाट पर भ्रमण के समय ही राम निहाल को चल गया था। राम निहाल के हाथ में मनोरमा की चिट्ठियां ही नहीं, बल्कि श्यामा का चित्र भी था, जो उसकी मानसिक अस्थिरता का प्रतीक है। श्यामा के मन के संदेह को दूर करती है और कहती है कि मनोरमा दुष्चरित्र नहीं है और ना ही वह तुमसे प्यार करती है, बल्कि वह तुमसे मदद की आशा रखती है। इसलिए वह राम निहाल को सही सलाह देती है कि वह मनोरमा के यहाँ जाए और ब्रज किशोर की चालाकियों से उसकी रक्षा करे और पुनः यहीं लौट आए। दूसरी मुख्य पात्र है श्यामा। श्यामा विधवा है। राम निहाल उसी के घर में काम करता है। वह बहुत समझदार तथा चरित्र वाली महिला है। राम निहाल भी उसकी प्रशंसा करता है। वह कहता है कि श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ है कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है। तुम्हारा अवलंब बहुत दृढ़ है।
जब से राम निहाल उसके घर में आया है वह पूर्णतः संतुष्ट है, अन्यथा वह कई स्थानों पर घूमा जहां कहीं पर वह अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण टिक नहीं पाया। उसे श्यामा के घर में घर का सा सुख मिलता है जो उसको स्थिरता प्रदान करता है। श्यामा की मानवीयता और सहृदयता को देखकर राम निहाल उसे अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक मानता है। श्यामा ही अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से राम निहाल के मन का संदेह तथा भ्रम दूर करती है और उसे समझाती भी है। तीसरी पात्र हैं मनोरमा। मनोरमा एक अत्यंत सुंदर महिला तथा मोहन बाबू की पत्नी है। मोहन बाबू से उसका वैचारिक मतभेद है, इसलिए वह विक्षिप्त रहती है। वह जानती है कि ब्रज किशोर उसके पति को पागल बनाने की चेष्टा कर रहा है। वह दुष्चरित्र नहीं है। वह चाहती है कि उसके पति की मनोदशा ठीक हो जाए। वह चाहती है उसके पति के मन से ब्रज किशोर को लेकर जो संदेह उपजा है वह दूर हो जाए, जिसकी सहायता के लिए वह राम निहाल को पत्र लिखती है ताकि वह आकर ब्रज किशोर की चालाकियों से उसके परिवार की रक्षा कर सके। किंतु राम निहाल मनोरमा के पत्रों का गलत ही अनुमान लगा लेता है और उसके मन में यह संदेह हो जाता है कि मनोरमा शायद उससे प्यार करती है और इसलिए वह उसे बुला रही है। वह समीप अपने आप से कहता है, मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। इस कहानी का चौथा पात्र है मोहन बाबू। मोहन बाबू जो मनोरमा के पति हैं, वे अत्यंत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। वे इस बात के बेहद विक्षिप्त हैं कि ब्रज किशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बनने के लिए उन्हें पागल सिद्ध करना चाहते हैं। उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। इसी विक्षिप्त अवस्था में वे कई बार अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे एक कल्पनाशील प्राणी हैं। गंगा में दीपदान का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जीवन के लघु दीप को अनंत धारा में बहा देने का यह संकेत है। आहा, कितनी सुंदर कल्पना। बांस में टंगे हुए दीपकों के बारे में मोहन बाबू का कथन दृष्टव्य है। आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है, जिससे उन द्वारा मोहन बाबू के चरित्र का उजागर होता है कि वह कितने कल्पनाशील व्यक्ति हैं। वे स्वयं कहते हैं कि संसार की विश्वासघातों की ठोकरों ने ही उनके हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। उनके अनुसार उन्हें अकपट प्यार की आवश्यकता थी, जो उन्हें कभी नहीं मिला। मनोरमा से बातें करते समय वे एक दार्शनिक की भांति बातें करते हैं। इसलिए उनकी हालत को सुधारने के लिए मनोरमा राम निहाल को पत्र लिखती है तथा उसे अपने यहाँ आने का आग्रह करती है। प्रश्न है, संदेह कहानी की तात्विक समीक्षा करें। कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत है, जिसमें उन्होंने संदेह के भाव के कारण उत्पन्न पति पत्नी के संबंधों का चित्रण किया है। प्रस्तुत कहानी का कथानक संक्षिप्त, प्रभावशाली एवं भावों को अभिव्यक्त करने वाला है, जिसकी शुरुआत श्यामा के घर से होती है। जहां राम निहाल बैठा सोच में पड़ा है, तभी श्यामा उससे आकर पूछती है तो कहानी का विकास होता है। तभी जब कहानी में राम निहाल मोहन बाबू एवं मनोरमा का कथन सुनाता है तो कहानी में संघर्ष उत्पन्न होता है। कहानी चरम सीमा पर तब पहुंचती है जब श्यामा को पता चलता है राम निहाल उसी को प्रेम करता है तथा कहानी का अंत बड़े ही सुंदर भावों के साथ हो जाता है। इस प्रकार कहानी का कथानक तो प्रभावशाली ही है। कहानी में वैसे कई सहायक पात्र हैं, जो प्रमुख पात्र राम निहाल एवं श्यामा हैं तथा उसके सहायक पात्र हैं मोहन बाबू, मनोरमा एवं ब्रज किशोर। कहानी के पात्र यथार्थ, प्रभावशाली एवं भावों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हैं। कहानी के संवाद बहुत ही सफल और प्रभावशाली हैं। कहानी की भाषा शैली सरल, स्पष्ट होने के साथ साथ सुसंस्कृत निष्ठ भी है। प्रसाद जी की भाषा हमेशा गंभीरता को समेटे रखती है, इसी कारण संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी उसमें धारा प्रवाह मिलता है। इस कहानी का उद्देश्य है स्त्री पुरुष के संबंधों में आ रहे संदेह को व्यक्त करना तथा उन्हें दूर करके अपने संबंधों को सफल बनाना है। इस प्रकार के तत्वों के आधार पर यह एक सफल कहानी है। संदेह कहानी में ब्रज किशोर कौन है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है? उत्तर, संदेह कहानी में ब्रज किशोर राम निहाल के दफ्तर का प्रबंधक है और उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। वह मोहन बाबू जो दफ्तर के मालिक हैं
उनके मन में उनकी पत्नी के संबंधों के प्रति संदेह भर देता है, जिसकी ज्वाला में जलकर मोहन बाबू पागल होते जा रहे हैं। ब्रज किशोर का यही भाव है कि वह पागल हो जाए तो उसकी सारी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाए। क्वेश्चन 3, राम निहाल कौन है एवं वह क्यों दुखी था? उत्तर, राम निहाल श्यामा के घर का रहने वाला किराएदार था, लेकिन वह घर के सदस्यों के समान था और आज वह घर छोड़कर जा रहा है, इसलिए वह दुखी था। उसके हृदय में श्यामा के प्रति प्रेम भाव था जिसे वह व्यक्त नहीं कर पाता है, इस कारण वह दुखी है। प्रश्न, अंत में श्यामा राम निहाल को क्या कहती है? उत्तर, श्यामा बड़े ही दृढ़ स्वर में राम निहाल से कहती है कि बाबू, प्यार बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में ना पड़ना। एक दुखी स्त्री जो तुमसे सहायता की याचना कर रही है, उसकी सहायता करो और वापस आ जाओ, तुमको अभी यहीं रहना है। तो यह था संदेह कहानी का सारांश और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। इससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर आप हमारी वेबसाइट kathaamanthan.com से भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।